नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चोरों ने शहरवासियों और पुलिस के नाकों पर दम कर रखा है। उलड़ी थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित एक मकान से करीब 20 लाख के जेवरातों पर हाथ साफ कर चोरों ने पुलिस से कहा, तू डाल डाल तो मैं पात पात। शहर में एक और बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां बीती रात चोरों ने उलड़ी थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर अवस्थित एक मकान से करीब 20 लाख रुपए के जेवरातों की चोरी कर सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि पवन कुमार नामक व्यक्ति मंगलवार की रात आदित्यपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात जब घर लौटे तो देखा घर का ताला टूटा हुआ है और घर में रखे सारे जेवरात गायब है। सूचना मिलते ही उलड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि बीते एक महीने के अंदर जमशेदपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरों ने आतंक मचा रखा है। मजे की बात तो ये है कि पुलिस अब तक किसी भी मामले का खुलासा करने में नाकाम रही है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। उलड़ी थाना प्रभारी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के खंगाला जा रहा है। लिखित शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू होगी। हम लोग अपने भगना के शादी में गए थे आदित्य। अच्छा, फिर क्या हुआ? कितने बजे आया, क्या बता रहे हैं? हम लोग करीब यहाँ से गए 9:30 बजे, उधर से रिटर्न आए 2:30 बजे। देखे कि हमारा गोदरेज टूटा हुआ है, सारा जेवर हम लोग का चोरी हो गया। अच्छा, तो फिर पुलिस को सूचना कब दिए थे आप लोग? पुलिस को हम लोग सूचना 3 बजे दिए, 2:59 में। पुलिस आई थी जांच करने? हाँ, पुलिस आई थी। कितने का सामान दिया? तकरीबन करीब 10 लाख 12 लाख का सामान गया सर। उधर बिरसा नगर में गत 10 नवंबर को हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने इस संदर्भ में 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1 लाख से ज़्यादा नकद बरामद किए गए हैं। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में बीते 10 नवंबर को हुए विश्वकर्मा इंजीनियरिंग में लूट मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में अजित बेहरा और बाबू सरदार उर्फ नीपू शामिल है। पुलिस ने उनके पास से लूट के 1,23,000 रुपये नगद, एक देसी कट्टा, जीवित कारतूस, एक स्कूटी और लूट के पैसों में खरीदे गए एक मोबाइल बरामद किया है। मंगलवार को इसकी जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि लूटकांड का मास्टरमाइंड अजित बेहरा था, जो इसी कंपनी में काम करता था। उसका पूर्व से भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। अजीत के साथ उसके अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य की तलाश जारी है। कि 10 नवंबर 2025 को बिरसा नगर में विश्वकर्मा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें जो वादी था उनके द्वारा क्लेम किया गया था कि 10 लाख रुपए और 2 मोबाइल की लूट की गई है। इसमें हमने एक एसआईटी बनाया था, जिसको लीड डीएसपी सिटी सुनील चौधरी कर रहे थे। इसमें कैम भूमिका हमारे जो डीएसपी हैं सनी वर्धन उनकी थी और बिरसा नगर थाना प्रभारी संतोष कुमार की थी। इसमें जब हमने काफ़ी सारा तकनीकी साक्ष्य देखा और उसके अलावा जब इसमें हमने सीसीटीवी देखा, बाकी हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हमने जब यूज़ किया, तो हमें पता चला कि इसी विश्वकर्मा इंजीनियरिंग में पिछले 3 महीने से वेल्डर का काम कर रहे एक व्यक्ति है अजीत बेहरा, जो कि 2022-23 में जेल गए थे आर्म्स एक्ट के केस में। ये पिछले 3 महीने से वेल्डर का काम कर रहे थे। हमें सीसीटीवी में दिखा कि वो इस घटना में थोड़ा आगे जाके उनका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गोविंदपुर से 3 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। उनके पास से अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी के सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बना रहे 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई चोरी की घटनाओं से जुड़े कई सामान बरामद किए हैं। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास कुछ युवक किसी आपराधिक वारदात की योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए सैयद अजहर इमाम, मोहम्मद असदुल्ला और समीर खान को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 17 नवंबर 2025 यानी कि कल लेट नाइट हमें सूचना मिली कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में जो काली मंदिर है उसके पास पहाड़ के नीचे नया रोड में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, जिनके पास हथियार होने की भी सूचना है। और ये जो इनमें से एक का आइडेंटिफिकेशन जो हमारे गुप्त सूत्र ने ये बताया कि ही इज पॉसिबली अ पर्सन जो बहुत सारे गृहभेदन में इन्वॉल्व रहा है जमशेदपुर में, जिसे हम लोग काफ़ी दिन से खोज रहे थे। तो इसमें हमने कार्रवाई करते हुए एक टीम बनाई
और उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सोनारी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मधुसूदन दे और गोविंदपुर थाना प्रभारी पवन की थी। इसमें जब हमने उनको पकड़ा तो आसपास में हमने ये देखा कि आपस में वो लड़ाई ही कर रहे थे उस समय। फिर हमें उन्होंने घेरा, उन्हें पकड़ा, उनकी अच्छे से तलाशी ली गई। उनके पास से हमें एक देसी कट्टा, 8 mm की एक गोली और उसके अलावा कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स भी हमने बरामद किया और कुछ कुछ हमने जहाँ पे ये लोग इनके निशानदेही पे कुछ और ऑर्नामेंट्स को भी हमने रिकवर किया है। निक्को पार्क के गेट के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने एक युवक की पिटाई शुरू कर दी। वहां भीड़ एकत्रित हो गई। महिला का आरोप है कि युवक दुकान में घुसकर चोरी का प्रयास कर रहा था। निक्को पार्क गेट के पास अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक महिला ने खुलेआम एक युवक की पिटाई शुरू कर दी। महिला का आरोप है कि युवक उसके दुकान में घुसकर चोरी का प्रयास कर रहा था। जब उसके बच्चे ने इसका विरोध किया तो युवक ने बच्चे के साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू की। इसके बाद महिला ने मौके पर ही युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। दुकान में आके चोरी कर रहा है। अभी हम चोरी किया है। हाँ, अभी क्या चोरी बच्चा किया? मेरा काम कर रहा है, बच्चा को मार रहा चोरी है, किया है। हाँ? गंदा गंदा गाली दे रहा है, अभी मारपीट काहे के लिए हुआ है? गंदा गंदा गाली दे रहा है, मार रहा है मेरे को जबरदस्ती। बिहार विधानसभा चुनाव में अनदेखी से नाराज चल रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव में गठबंधन की करारी हार के बाद अब समीक्षा का मन बना लिया है। इस समीक्षा पर कांग्रेस और आरजेडी की नजर रहेगी। ये निर्णय हमारे नेता को लेना है, माननीय हेमंत जी को लेना है। समीक्षा होगी, कब होगी ये बेहतर हमारा नेतृत्व ही बताएगा। हाँ, जो भावनाएं थी पार्टी कार्यकर्ताओं की, उन भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं की समीक्षा की बात थी कि हम यहाँ पर गठबंधन में साथ चल रहे हैं, हमने मंत्री बनाया हुआ है, हम पूरी तवज्जो देते हैं गठबंधन को। गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक दल होने के बावजूद हमें दरकिनार किया गया बिहार चुनाव से। हालांकि उसका खामियाजा भी कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को हुआ, बहुत अफसोस है हमें। लेकिन ये सब तो जो फैसला लिया गया, जिन लोगों के द्वारा लिया गया, उनके द्वारा भी समीक्षा की जानी चाहिए। बोकारो के सेक्टर 4 में आग लग जाने से कई दुकानें जलकर खाक हो गई। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ और दर्जन भर लोगों की जीविका का साधन भी अग्नि की भेंट चढ़ गया। बताया जा रहा है कि आग किसी गैस सिलेंडर के फटने से भड़की और देखते ही देखते अग्नि ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की इस घटना से जहां दर्जनों दुकानें जलकर राख हुई है, वहीं लाखों की संपत्ति का नुकसान भी हुआ है। आग कैसे लगी, इसको लेकर तरह तरह की अटकलें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चाउमीन तथा खाने पीने के ठेले के पास किसी गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ और फिर आग की लपटें उठने लगी और इसकी चपेट में आकर कई दुकानें खाक हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग की विनाश लीला में कम से कम कई लोगों का सपना को चूर कर दिया, कई की जीविका छिन गई, कई की रोजी रोटी का सवाल खड़ा कर अग्निशमन दस्ते की टीम आग पर काबू पाने में लगी हुई थी। उधर टाटानगर स्टेशन में जीआरपी के उड़न दस्ते ने 2 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है। वे गुप्त रूप से कुल 13 नाबालिगों को तमिलनाडु ले जाने का प्रयास कर रहे थे। टाटानगर स्टेशन में आरपीएफ के उड़न दस्ते ने 2 मानव तस्करों को सघन जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। इन दोनों तस्करों के द्वारा नाबालिग बच्चों को काम करवाने के नाम पर तमिलनाडु राज्य के सलेम लेकर जाया जा रहा था। यहाँ कुल 13 नाबालिगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें एक बच्चा और 12 बच्चियाँ शामिल है। सभी नाबालिगों की उम्र करीब 13 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बीच है। तभी नाबालिग जमशेदपुर से सटे पश्चिम सिंहभूम जिले के निवासी हैं और दोनों तस्कर भी पश्चिम सिंहभूम जिले के ही हैं। मामले की पूरी जानकारी देते हुए टाटानगर आरपीएफ अफसर इंचार्ज राकेश मोहन ने बताया कि आरपीएफ के उड़न दस्ते की जांच में एक ही स्थान पर तमाम नाबालिग इकट्ठे पाए गए और केवल 2 वयस्क वहां मौजूद थे। पूछताछ में सटीक जवाब नहीं मिलने पर सभी को आरपीएफ थाना लाया गया, जहां गहन जांच में पता चला कि सभी नाबालिगों को काम दिलवाने के नाम पर तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। आरपीएफ की फ्लाइंग टीम अपना गश्ती के दौरान ये नोटिस किया कि कुछ बच्चियां ग्रुप में एक जगह बैठे हुए हैं। तो जानकारी बस उनसे पूछने का जब प्रयास किया गया तो उसमें से जो एडल्ट थे वो वहाँ से हटने का कोशिश करने लगे, जिससे शक थोड़ा और गहरा गया और उनको रोका गया और पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर
वो कोई सेटिस्फैक्ट्री और संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। और बच्चियां करीब जो कि उनके साथ में 13 थे, एक उसमें लड़का था, उनसे उनके डेस्टिनेशन के वगैरह में जब पूछा गया तो उनको क्लियर कट मालूम नहीं था, जिनसे जाहिर हो रहा था कि उनको कोई जगह ले जाया जा रहा था और ना तो उनका उद्देश्य मालूम था, ना जाना है या कैसे जाना है इनके बारे में जानकारी नहीं था। तो संदेह होने पर उनका विस्तृत तौर पर गहन पूछताछ किया गया और ये पता चला गया कि उनको यहाँ से तमिलनाडु में एक जगह है शलेम बोल के, वहाँ पर मजदूरी कराने के लिए ले जाया जा रहा था। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस, अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स। प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़ क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते, हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है, इसके वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है, यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। हम लोग जमशेदपुर के गोलमुरी सर्कस मैदान में हम हर साल तिब्बत मार्केट लगते ही है। अक्टूबर 25, 2025 से लेके और जनवरी 25 तक 2026 तक 3 महीने के लिए हम लोग यहीं पर लगाता है। और हमारा यहाँ पर तिब्बत मार्केट में 90 स्टॉल है और इसमें ना आपको आज से पैदा हुआ बच्चा से बुजुर्ग तक सबका सामान मिल जाता है। और यहाँ पर ना हर साल हम लोग ने नया डिज़ाइन और नया मतलब फैशनेबल चीज़ हर साल ले आता है। रेट भी रिजनेबल है और रेट भी ना बहुत कम है, मार्केट के रेट से ना हम लोग का रेट कम है। और सब यहाँ जमशेदपुर वासियों आइए और हमारा तिब्बत मार्केट में सब चीज़ सामान सब मेला लगा हुआ है, बड़ा सा एकदम बढ़िया सा है। सब क्वालिटी A to Z मिल जाता है। जो ये विंटर का सब सामान यहाँ मिल जाता है। सब जमशेदपुर वासियों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ वेलकम है हमारा तिब्बत मार्केट की तरफ से और थैंक यू। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर।
आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामीण स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959।